Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and you are welcome to NM Creative Learning Channel. इस चैनल पर हम क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5th तक के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड करते हैं और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ मैरी गोल्ड क्लास 4th का लास्ट लेसन पिनोकियो. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. कारपेंटर अब जानते हैं बढ़ई को कहते हैं जो फर्नीचर वर्क करता है, वुड वर्क करता है. A person who makes or repairs wooden objects. The carpenter was a very skilled person. Carpenter एक बहुत ही कुशल व्यक्ति था. I called the carpenter in the evening. मैंने कारपेंटर को इवनिंग में बुलाया. कोई भी आप सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं. क्वेयर. क्वेयर का मतलब होता है विचित्र, अजीब, स्ट्रेंज, ऑड. हर क्वेयर बिहेवियर इन द क्लास सरप्राइज में. उसके क्लास में विचित्र व्यवहार ने मुझे चकित कर दिया. आई हैव मैनी क्वेयर फ्रेंड्स. मेरे बहुत सारे विचित्र दोस्त हैं. प्लेन. प्लेन का मतलब समतल होता है. द ओल्ड फ्रेंड सेट ऑन ए प्लेन सरफेस. पुराने दोस्त एक समतल जगह पे बैठ गए. चॉप द वेजिटेबल्स ऑन ए प्लेन सरफेस. प्लेन एक टूल भी होता है, औजार भी होता है. द कारपेंटर यूजिंग प्लेन टू मेक द सरफेस स्मूथ. पजल्ड, परेशान. आई वॉज पजल्ड बाय माई मदर्स क्वेश्चन. मैं अपनी माँ के क्वेश्चन से परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया. या परेशान से मतलब थोड़ा जिसमें कंफ्यूजन हो. इसका इंग्लिश में हम कह सकते हैं अपसेट. जैस्मिन गेव ए पजल्ड लुक टू मी. जैस्मिन ने मुझे एक पजल्ड यानी कि परेशान कर देने वाली निगाहों से देखा. पपेट कहते हैं कठपुतली को. अवर रिलेटिव डिसाइडेड टू वॉच ए पपेट शो. हमारे रिश्तेदारों ने एक पपेट शो देखने का निश्चय किया. पपेट्स लुक वेरी क्यूट डांसिंग ऑन स्टेज. पपेट्स स्टेज पर नाचते हुए बड़ी क्यूट लगती हैं. टुक शेप, आकार देना, आकार लिया. माई आइडियाज़ टुक शेप इन ए वाइल. थोड़ी देर में, थोड़े समय में मेरे आइडियाज़ को आकार मिल गया, यानी कि वो मूर्त रूप में आ गए. द वॉज टुक शेप इन द पोटर्स हैंड्स. वॉज कहते हैं फ्लावर पॉट को. पोटर के हाथों में तुरंत ही वॉज की यानी कि फूलदान की शेप आ गई. अमेज, चकित. शी वॉज अमेज टू सी द ब्यूटीफुल बेंचेज इन द केरला. केरला में ब्यूटीफुल बेंचेस को देखकर वह चकित थी. जया वॉज अमेज टू सी हर मदर एट द एयरपोर्ट. जया अपनी माँ को एयरपोर्ट पर देखकर चकित रह गई. फिनिश्ड, ये तो पता होगा समाप्त करना. आई हैड फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम. मैंने अपना होमवर्क समय पर ही पूरा कर लिया था. द लिटिल गर्ल फिनिश दर फूड. छोटी बच्ची ने अपना खाना खत्म कर लिया. स्टिफ, हार्ड को कहते हैं सख्त. द लेटर वॉज वेरी स्टिफ. लेटर बहुत ही स्टिफ था, हार्ड था. राज शर्ट हैड ए स्टिफ कॉलर. राज की शर्ट का कॉलर हार्ड था, स्टिफ था. डिसाइडेड, तय किया. टू मेकअप योर माइंड टू समथिंग. शी डिसाइडेड टू स्टडी फॉर एन आवर. उसने तय किया कि वो 1 घंटा पढ़ेगी. द जज डिसाइडेड टू होल्ड द केस. जज ने केस को होल्ड करने का, रोकने का डिसाइड किया. चलिए अब लेसन पढ़ते हैं. वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड कारपेंटर बोट ए वेरी क्यूर पीस ऑफ वुड. एक बार की बात है, एक ओल्ड कारपेंटर एक वुड का, लकड़ी का, आप जानते हो कि वुड लकड़ी को कहते हैं, एक अजीब सा टुकड़ा लेकर आया. क्यूर का मतलब स्ट्रेंज, अजीब. एज ही यूज हिज प्लेन ऑन इट. यहाँ पर प्लेन से मतलब है ये इंस्ट्रूमेंट, ये इसको प्लेन कहते हैं जिसको ये चला रहा है. ये वाला मैं दोबारा बताती हूँ आपको. दिस वन, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको टूल कहते हैं. ओके, इससे सरफेस को प्लेन किया जाता है. कारपेंटर इसे यूज़ करते हैं. एज ही यूज हिज प्लेन ऑन इट. जैसे उसने अपना प्लेन इस पर यूज़ किया. ही हर्ड ए लिटिल लाफिंग वॉइस से. उसने एक छोटी सी हंसने की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, स्टॉप, रुको, यू आर टिकलिंग मी. टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदाना. तुम मुझे गुदगुदा रहे हो, गुदगुदाना. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस. ओल्ड मैन वॉइस को सुनकर परेशान हो गया, अपसेट हो गया. पजल्ड मीन्स अपसेट. ही सेड, दिस इज ए स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड. ये तो बड़ा अजीब सा पीस है वुड का. वॉट शैल आई डू विद इट. मैं इसका क्या करूँ. आई थिंक आई विल मेक इट इंटू ए पपेट. मैं सोचता हूँ मैं इसको पपेट बना दूँ. पपेट कठपुतली को कहते हैं. ही सेड टू वर्क.
वो काम करने के लिए रेडी हो गया। एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप, और जैसे ही बन के उस वुड से पपेट बॉय की शेप सामने आई, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, ही मस्ट हैव ए नेम, इसका नेम भी होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो, मैं इसे पिनोकियो कहूँगा। एज सुन एज ही फिनिश मेकिंग द आईज, जैसे ही उसने आईज को बनाना फिनिश किया, द कारपेंटर वॉज अमेज टू सी देम मूव। अमेज का मतलब सरप्राइज, और मूव का मतलब चलना, तो आईज को मूव करते हुए देखकर वो सरप्राइज हो गया। बिफोर द माउथ वॉज मेड, इससे पहले कि माउथ बनता, इट बिगेन टू लाफ, उसने हंसना शुरू कर दिया। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा। इट डिड स्टॉप, वो रुक गया। बट एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न, जैसे उसकी बैक टर्न हुई, इट पुट आउट इट्स टंग, उसने अपनी टंग बाहर निकाली। एंड इट्स नोज ग्रीव लॉन्ग, टंग बाहर निकाली और नोज उसकी लॉन्ग हो गई। आप देख रहे हो ना, ये लॉन्ग हो गई है। नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी दैन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग। नो सूनर का मतलब जैसे ही उसके हैंड्स रेडी हुए, तुरंत ही, स्नैच का मतलब होता है छीन लेना, यानी कि टुक होल्ड, आप ये भी कह सकते हैं। और इसका मीनिंग आप ग्रैब्ड भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब है छीनना, तो उसने छीन ली, ये इसका मीनिंग है, ये भी और ये भी। तो उसने उस कारपेंटर की विग छीन ली। अब विग क्या होता है? विग होती है जो हेयर की कैप होती है। यहाँ मैं राइट कर देती हूँ, हेयर कैप। तो उसने उसकी विग छीन ली एंड पुट इट ऑन इट्स ऑन हेड, और अपने हेड पर रख ली। एंड दैन पिनोकियोज नोज ग्रीव लॉन्गर, और फिर पिनोकियो की जो नोज थी वो लॉन्गर और लॉन्गर होती चली गई। वैन इट्स लेग्स एंड फीट वर मेड, जब उसके लेग्स और फीट बन गए, दे वर टू स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, टू यूज़, वो इतने हार्ड थे कि यूज़ भी नहीं हो पा रहे थे। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज़ दैम, इसलिए कारपेंटर ने पिनोकियो को शो किया, दिखाया कि वो उन्हें कैसे यूज़ करे। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, अब कारपेंटर ने डिसाइड किया कि वो पिनोकियो को स्कूल भेजेगा। बट दियर पिनोकियो डिड नथिंग, पिनोकियो ने कुछ नहीं किया। बट लुक फॉर फन, लेकिन वो मौज मस्ती ढूंढता रहा। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम द स्कूल, वो अक्सर स्कूल से भाग के चला जाता। आपने यहाँ पे देखा लुक के बाद फोर लगा है, लुक के बाद फोर लगी तो उसका मतलब होता है सर्च, ढूंढना, तलाश करते रहना। वो तो मौज मस्ती तलाश करता रहता था। वाई डोंट यू वाई डोंट यू गो टू स्कूल, आज द कारपेंटर, कारपेंटर ने पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। देखो ना इसकी जो नोज है वो कितनी बिग हो गई है। तो उसने पूछा कारपेंटर ने, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। पिनोकियो टोल्ड हिम लाई, पिनोकियो ने उसे झूठ का, लाई का मतलब होता है झूठ, कुछ लोग बच्चे झूठ बोलते हैं ना, तो वो भी झूठ बोलने लगा। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और वो झूठ बोले तो उसकी जो नोज थी वो और लॉन्गर होती चली गई। यू कैन सी हाउ बिग इट इज। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन, रूड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करने वाला। इम्पोलाइट, सेम मीनिंग तो हम इसका इम्पोलाइट लिखा जाएगा, यानी कि रूढ़ता से मतलब बड़ी बदतमीजी से व्यवहार करना। जब भी वो किसी के प्रति रूढ़ होता और टोल्ड लाई या झूठ बोलता, हिज नोज ग्रीव लॉन्गर, उसकी नोज लॉन्गर होती चली जाती। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है एट लास्ट। पिनोकियो सेड, पिनोकियो ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी ए रियल बॉय, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी। टू बी ए रियल बॉय, मैं तो रियल बॉय होके खुश हूँ। आई नेवर लाई अगेन, मैं दोबारा से झूठ नहीं बोलूँगा। एडोप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो, पिनोकियो एक बड़ी बुक है जिसमें इसकी पूरी स्टोरी दी गई है, वहाँ से ये छोटा सा पार्ट आपको स्टडी के लिए दिया गया है।
नाउ वी विल सी द वर्ड मीनिंग। इनको मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया है ताकि आप लेसन को अच्छे से समझ सकें। अब इस लेसन के सभी एक्सरसाइजेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जल्दी ही आपको इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी वीडियो मिल जाएगी, मैं उसे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।